हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पर न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। आज मैं हूँ इस समय सवाई माधोपुर राजस्थान में। आप सबने शायद नाम सुना होगा। यहाँ एक्चुअली आप सबको पता है, मैं बाई प्रोफेशन एक ट्रैवल एजेंट हूँ, प्लस मैं होटेलियर भी हूँ। मेरे अपने कुछ होटल्स हैं जिन्हें मैं रन करती हूँ। मेरा रनिंग होता है उसमें। ठीक है, मतलब मेरे बनाए हुए नहीं है। आप मतलब सोचना कि मेरा मैम बहुत रिच है, भाई मेरे बनाए हुए नहीं है, उनकी मैनेजमेंट मैं देखती हूँ। ये मेरा बाई प्रोफेशन है। तो ये आज मैं अपने होटल में ही आई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी अब राजस्थान का सीजन स्टार्ट होने वाला है। ये पूरा मेरा होटल ही है, इसका पूरा मैनेजमेंट हम देखते हैं, मार्केटिंग सेल्स वगैरह सब कुछ मैं देखती हूँ। और आज आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इन 51 डेज में वो कहते हैं ना, जब आप सेल्फलेस कुछ करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए बाहें फैला देता है। आज मेरे साथ भी वही हुआ। कल मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने एक छोटा सा रील आपको डाल रखा था, देखा होगा आपने। इसलिए कल की वीडियो नहीं आ पाई। आज की वीडियो जो है वो एक रिजल्ट मुझे मिला है मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस का। आज मेरे पास सवाई माधोपुर में एक प्रॉपर्टी थी अभी तक, और आज की डेट में मेरे पास अब 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी मेरी खुद की है। आई मीन टू से, एक हम उसको एज अ रेंट, अगर आप रेंट समझ रहे हो तो रेंट पे लेने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है, और एक खुद बना रहे हैं। तो ये यूनिवर्स ने मुझे दिया है, मतलब अब सारी चीजें हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट नवंबर से वो ऑपरेशनल में आ जाएगा। तो एक तो खुद की ओन होगी, खुद की ओनर जिसकी होंगी मैं, एक हमारी, मतलब ऑलमोस्ट 2 की ओनर होंगी, और ये मैनेजमेंट पे ही रहेगा। तो इस समय रणथंभ और सवाई माधोपुर में हमारे पास अब 3 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है किसी भी होटेलियर के लिए। और ये मुझे मिला है, और ये कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको कब सरप्राइज दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे सरप्राइज ही मिला है। ये मुझे सरप्राइज ही मिला है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं था ना। मैंने सोचा था कभी कि मैं ऐसा कुछ लूंगी या ऐसा कुछ चलेगा। बट कल जब यहाँ आई, प्रॉपर्टीज देखी और सारी चीजें देखी, और मतलब इतना स्मूथली हो गया ना कि मैंने सोचा वाह यार, एक ही जगह पे 3 प्रॉपर्टीज, 3 होटल, और जो वो 2 होटल्स है वो बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में होटल है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये एक रिसॉर्ट है, और वो दोनों जो होटल्स हैं वो एक लग्जरी होटल है। तो वो एक काफी लग्जरी, मतलब एक लग्जरी कहूँ तो उसमें बहुत जकूजी वगैरह सब कुछ हम दे रहे हैं। और बिलीव मी, मेरे पास इतनी आसानी से सारी चीजें हो गई। फाइनेंस भी हो गया, फाइनेंसर भी आ गया, ओनर भी हो गया रेडी, और हम भी रेडी। तो ये एक मेरे साथ कल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हुई है। और सवाई माधोपुर में एक्चुअली एक गणेश जी हैं, गणेश धाम है यहाँ पे। और कहते हैं कि जो भाई, आप सबको मैंने बता ही रखा है कि गणेश जी के साथ थोड़ा मेरा अलग ही कनेक्शन होता है। इवन आपको भी मैंने बोला है कि अपनी जिस भी एनर्जी के साथ, जिस भी डिटी के साथ आपका एनर्जी कनेक्शन हो रहा है, उनके साथ कनेक्टेड हो जाइए। वो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइफ में होती रहेंगी, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जब से इस सवाई माधोपुर में आई हूँ, इस रणथंभौर में आई हूँ, तब से मतलब कई बार चाहा कि छोड़ दूँ ये जगह, क्योंकि मैं वाराणसी रहती हूँ और मैं वाराणसी सोच रही थी कि स्टार्ट करूँ। बट तब से गणेश जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। इवन और ज्यादा मुझे इसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं वो, ताकि मैं यही रहूं। तो ये मेरे साथ कल एक हुआ है, बहुत अच्छी न्यूज़, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मिला है मुझे। कहीं ना कहीं मैं पूरा क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही दूंगी। तो चलो, से कॉन्ग्रेचुलेट टू मी, जोक अपार्ट।
तो ये एक बिग अचीवमेंट जो थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही थी। देखो, मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोगों को ये लगे कि मैम तो बस अपना शो ऑफ करती रहती हैं। मैं इसलिए शेयर आपको कर रही हूँ ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कब आपको क्या सरप्राइज मिल जाए ना, आप नहीं जानते हो। ठीक है, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए और रिसेप्टिव मोड में रहना चाहिए। आप हमेशा रेडी रहो और रिसेप्टिव मोड में रहो कि हाँ मैं रेडी हूँ और रिसेप्टिव मोड में भी हूँ। और कल से मैं अब आपको चक्रा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी चक्रा मेडिटेशन करती हूँ। और चक्रास बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, और किसी भी बॉडी के पार्ट, मतलब आपको बीमारियां नहीं होती हैं, बीमारी भी दूर रहती है, स्वस्थ हेल्दी बॉडी रहती है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपको सही गाइडेंस मिलने लगता है। जब आप अपने चक्रास पे वर्क करना शुरू कर देते हो ना, तब ये होना शुरू हो जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां जो हैं, वो नर्व्स नर्व्स जो हैं बहुत सारे हैं, मतलब ट्रिलियन ऑफ नर्व्स हमारी बॉडी में हैं। तो जिसमें से तीन नाड़ी जो कहते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ईड़ा पिंगला और ईड़ा पिंगला सुसुप्ता। पिंगला ईड़ा सुसुप्ता, कुछ ऐसे ही नाम है, तीसरी नाड़ी का याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये तीन नाड़ियां जो होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो ये तीन नाड़ियां होती है, ये क्या है, तो हमारे बॉडीज में बहुत सारे चक्रास, बट जो सेवन चक्रास है ना, सेवन चक्रास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीन नाड़ियां इन जगहों से मिलती हैं और गुजरती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक चक्र की तरह बना देती हैं। तो उस जगह वो चक्रास जो सेवन चक्रास होते हैं, वो सेवन चक्रास ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको कभी किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। ठीक है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। अब सोचो, आपको इंट्यूशन आने लगे कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए काम कर लोगे ना। आपको कोई भी चीज करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब भी आप कहीं कोई पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे, या कोई भी प्रोजेक्ट दोगे, या फिर कुछ भी करोगे, उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई प्रेजेंटेशन दोगे तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ दोगे। आपके पास नॉलेज गेन करने का वो आ जाएगा, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार गिरोगे तो फिर 10 बार उठने का विल पावर आपके पास रहेगा। तो इसलिए अब हमें अपने चक्रास पे काम करना है। अब थोड़ा सा जो ये वीडियो होगा ना, जो ये सीरीज 51 डेज के बाद जाएगी, ये थोड़े से अपर लेवल पे जाएगी। मैंने आपको 58 डे जब मैं लाइव आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अब हमारा थोड़ा सा एक स्केल में ऊपर लेके जाऊंगी आप लोगों को। अभी तक मैंने विचारों को अच्छे से सारी चीजें करना, अब थोड़ा सा आप लोग जाओगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और थोड़ा सा ऊपर लेवल पे। तो आप सबको पता है कि कितने चक्रास होते हैं? नहीं पता है तो चेक करो और नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, सेवन चक्रास। और सेवन चक्रास क्या काम करते हैं? हम सिर्फ अगर आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, अगर हम सिर्फ यही बोलते रहे, तो उससे हमारा सिर्फ रूट चक्र वो होता है, स्ट्रांग होता है। और हमें रूट चक्र तो नहीं करना, हमें तो सारे चक्रास पे काम करने हैं। तो हर चक्र का अलग अलग अफर्मेशन होता है, और हर चक्र का अलग अलग इमोशंस होता है, जो कि हमारी बॉडीज में काम करता है। आप सबको पता है कि हमारा फर्स्ट चक्र क्या होता है? रूट चक्र होता है। रूट चक्र क्या होता है? बेस होता है, बेस। किसी भी घर का अगर आप बेस रखो, और नींव नींव ही अगर उसकी कमजोर हो, तो क्या होता है? वो घर कभी भी स्टेबल नहीं रहता है ना, हिलता रहेगा। तो सेम हमारे साथ भी यही होता है, अगर हमारा रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हिलता रहेगा, हमारी ये बीमारियां होती हैं। रूट चक्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पार्ट होता है, उसी को रूट चक्र कहते हैं। उससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, आपके पैर में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। और रूट चक्र जो होता है, वो देखा गया है कि लेडीज में ज्यादा इम्बैलेंस होता है, तभी लेडीज को घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हिला होता है। और मुझे लगता है कि
कोविड के बाद तो ये रूट चक्र 80% लोगों का हिल चुका है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना, उन लोगों को हमेशा ये फील होना कि मैं आत्महत्या कर लूँ, जीने की चाहत ना होना, ये सारी चीज़ें होती है। ज़िंदगी से मन उब जाना, कोई आपसे पूछे कैसी चल रही ज़िंदगी, कट रही है ज़िंदगी। ऐसी ऐसी इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं जब आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। तो कल और ज़्यादा रूट चक्र के बारे में बात करूंगी। आज तो थोड़ा अपनी खुशी बता रही थी और आपको रिजल्ट बता रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्या और कब मिल जाए आपको पता नहीं है। जब सही टाइम होता है ना, राइट टाइम पे राइट चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद आ जाती है। बस आपको रिसेप्टिव रहना पड़ता है। अगर आप रिसेप्टिव नहीं रहोगे ना, तो वो आने वाली चीज़ भी लौट जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कल से रेडी रहिए, हम लोग चक्रास पे अब काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है, टास्क यही है कि आपको पता करना है कि हमारी बॉडीज में कितने चक्रास हैं, और मुझे कमेंट में बताना कितने चक्र है। देखो किसको कितनी नॉलेज है चक्रास के बारे में। ठीक है, तो कल से हम लोग चक्रास पे काम करना शुरू करेंगे। और शाम को, अगर मैं अभी हूँ यहाँ पे 2-3 दिन, तो हो सकता है आपको वीडियोस बना के भी दिखाऊंगी मेरी और भी 2 प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।